हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में टेबल, ट्रिक्स एंड फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरे 12 टेंस को डिटेल में सिर्फ 10 मिनट में सिखा दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी यह पॉसिबल हो पाएगा। तो आइए पहले जानते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस कोई भी कार्य कब और कितना हुआ है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए वर्ब के फॉर्म में जो परिवर्तन किया जाता है उसे ही टेंस कहते हैं। आगे देखिए, टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इन तीनों से कोई कार्य कब हुआ है इसका पता चलता है। और इन तीनों टेंसेस के भी आगे 4 प्रकार हैं। इन चारों प्रकार इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से कोई भी कार्य कितना हुआ है का पता चलता है। जैसे इंडेफिनिट बताता है कि कार्य अनिश्चित है, मतलब कार्य कितना हुआ है का पता नहीं है। कॉन्टिन्यूअस बताता है कि कार्य चल रहा है। परफेक्ट बताता है कि कार्य हो चुका है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताता है कि कार्य कुछ समय से चल रहा है। अब आइए आपको पूरे 12 टेंस को टेबल और ट्रिक्स के माध्यम से डिटेल में समझाते हैं। इसके लिए टेबल को जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। टेंस के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और प्रत्येक टेंस के भी आगे 4 प्रकार होते हैं, जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसे हम ऐसे पढ़ते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए अब टेंस का पहचान करना सीखते हैं। जैसे सभी प्रेजेंट टेंस के वाक्य अंत में है, हूँ, हो। सभी पास्ट टेंस के वाक्य अंत में था, थे, थी तथा सभी फ्यूचर टेंस के वाक्य अंत में गागेगी पाया जाता है। जैसे इन वाक्यों को देखें, इसमें है प्रेजेंट को, था पास्ट को, गा फ्यूचर को बता रहा है। और ऐसे ही सभी इंडेफिनिट टेंस के वाक्य अंत में ताते, ती, सभी कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य अंत में रहा, रही, रहे, सभी परफेक्ट टेंस के वाक्य अंत में चुका, चुकी, चुके अथवा आ, ई, ए। और सभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य अंत में समय के साथ रहा, रही, रहे पाया जाता है। जैसे इन वाक्यों को देखें, इसमें ता इंडेफिनिट को, रहा कॉन्टिन्यूअस को, चुका परफेक्ट को, समय के साथ रहा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बता रहा है। आइए अब मेन वर्ब को ट्रिक से समझते हैं कि कौन सा मेन वर्ब किस टेंस के साथ यूज होता है। सभी इंडेफिनिट मतलब इन तीनों टेंसेस के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। और ध्यान दीजिएगा कि इंडेफिनिट में ही 2 अपवाद हैं, मतलब एक्सेप्शन है, जो मैं इसी वीडियो में हेल्पिंग वर्ब का डिटेल समझाने के दौरान समझाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सभी कॉन्टिन्यूअस मतलब 3 कॉन्टिन्यूअस और 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कुल 6 टेंसेस के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है। सभी परफेक्ट मतलब इन तीनों टेंसेस के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। और इस तरीके से 12 टेंस के साथ कौन कौन सा मेन वर्ब लगता है याद हो जाएगा। आइए अब समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को किस क्रम में याद करें जिससे हेल्पिंग वर्ब से संबंधित कभी कोई डाउट न हो। जैसे सभी इंडेफिनिट के साथ डू, डज, डिड, विल, शैल। सभी कॉन्टिन्यूअस के साथ इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। सभी परफेक्ट के साथ हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। सभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इस तरीके से सभी हेल्पिंग वर्ब को याद कर लीजिए। और इसके साथ साथ यह भी जान लें कि पूरे 12 टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट 2 ऐसे टेंस हैं जिसके पॉजिटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है, बल्कि
मेन वर्ब यूज होता है। मतलब प्रत्येक टेंस में 6 प्रकार के वाक्य बनते हैं और 12 टेंस में कुल मिलाकर 72 सेंटेंस बनते हैं। उसमें से सिर्फ 2 सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है, बाकी 70 सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो आइए उन 2 सेंटेंसेस को हम पहले पहचान लेते हैं, उसके बाद 12 टेंस के हेल्पिंग वर्ब का डिटेल यूज जानेंगे और साथ साथ इन 2 सेंटेंस का भी डिटेल रूल जानेंगे। जैसे वह फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ है बल्कि मेन वर्ब यूज हुआ है। और ऐसे ही वह फुटबॉल खेलता था, ही प्लेड फुटबॉल। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ है बल्कि मेन वर्ब यूज हुआ है। आइए अब हेल्पिंग वर्ब को याद करने के बाद इसका डिटेल में यूज करना सीखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है बल्कि पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब में यस या ईएस जोड़ देते हैं और सब्जेक्ट प्लूरल होने पर वर्ब को ज्यों का त्यों मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस को छोड़कर बाकी अदर सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू यूज करते हैं। इस टेंस में जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है उनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है बल्कि इसके पॉजिटिव सेंटेंस में सिंगुलर एंड प्लूरल सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। पॉजिटिव सेंटेंस को छोड़कर बाकी अदर सेंटेंसेस में सिंगुलर एंड प्लूरल सभी सब्जेक्ट के साथ डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। नोट्स के रूप में एक बात याद कर लीजिए कि इन दोनों प्रेजेंट एंड पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट से आगे के 10 टेंसेज में अब कोई अपवाद नहीं है। मतलब जो नियम पॉजिटिव सेंटेंस पर लागू होंगे वही आगे के अन्य वाक्यों पर भी लागू होंगे। मतलब सभी 10 टेंसेज में पहले वाक्य से ही हेल्पिंग वर्ब यूज होने लगते हैं। तब आइए आगे समझते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई वी के साथ शैल एंड अदर सब्जेक्ट के साथ विल और दोनों हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर एंड आई के साथ एम। पास्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर सब्जेक्ट एंड आई के साथ वाज एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में आई वी के साथ शैल बी और आई वी को छोड़कर अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और इन तीनों कॉन्टिन्यूअस के साथ मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर एंड प्लूरल सभी सब्जेक्ट के साथ हैड और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आई वी के साथ शैल हैव और अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और इन तीनों परफेक्ट टेंस के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बिन एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बिन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर एंड प्लूरल ऑल सब्जेक्ट के साथ हैड बिन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई वी के साथ शैल हैव बिन एंड अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव बिन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और इन तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। और इन तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ पॉइंट्स ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक अवधि या अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और यदि ऐसा ही वीडियो सभी टेंस के प्रैक्टिस के साथ चाहते हैं तो वो भी कमेंट में बताएं। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो की आपके किसी भाई बंधु दोस्त रिश्तेदार को ज़रूरत है तो उन्हें ज़रूर से शेयर करें जिससे आपके साथ साथ वो भी आसानी से टेंस को सीख सकें।